दोस्तों, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग आखिर सोचते कैसे हैं और कुछ लोग कैसे अपनी कम मेहनत में अमीर बन जाते हैं? क्या आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर परेशान हैं? क्या आप अपनी पैसे को लेकर समझ को और बढ़ाना चाहते हैं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ है, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, इस बुक के शुरुआती हिस्से में आप समझोगे कि आपके माहौल में आसपास के लोगों की पैसे के प्रति जो राय है वो आपको प्रभावित करती है। इसके साथ साथ आपके पास्ट में हुई घटनाएं आपकी पैसे की समझ को प्रभावित करती है। और आज की ये किताब आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को अपग्रेड करने में आपकी मदद कर सकती है। और इससे आगे आप अमीर लोगों के कुछ रहस्य जानोगे। आपको पता चलेगा कि अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच में सबसे बड़ा फ़र्क होता क्या है। आपको समझ आएगा कि अलग अलग लोग कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं। और आगे आप जानोगे कि बड़ी सोच रखने के क्या फ़ायदे होते हैं। सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ते समय आपको बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन्हें मैनेज करके अपने गोल तक कैसे पहुंचना है। आप जानोगे अमीर बनने के लिए आपको कौन सा नज़रिया रखना चाहिए। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब पे। तो आपके अमीरी के सफ़र को आसान करने के लिए जिस किताब को लेकर मैं आपके बीच आज हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, मास्टरिंग द इनर गेम ऑफ वेल्थ। इस किताब के लेखक हैं टी हार्व एकर। हार्व एक ऑथर के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर और एंटरप्रेन्योर हैं। वे ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार और लाइव कोचिंग भी लेते हैं। हार्व लोगों को जो भी सिखाते हैं वो उनके खुद के एक्सपीरियंस हैं। वो एक गरीब परिवार से हैं और उन्होंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये किताब लिखी है। तो इस फाइनेंशियल सक्सेस के सीक्रेट को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो शुरुआती 2 चैप्टरों में हम बात करेंगे कि कैसे दूसरे लोगों के विचार आपकी पैसे की सोच को बदल रहे हैं, और साथ ही में ये समझेंगे कि पास्ट में हुई कुछ घटनाएं जिन्होंने आपकी फाइनेंशियल सोच को प्रभावित किया है। एक समझदार और एडल्ट होने के तौर पर आपके पास इन सभी सोच को बदलने और पैसे को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव और हेल्दी सोच रखने की आपके पास काबिलियत है। फाइनेंशियल सक्सेस की ओर आपका ये पहला स्टेप है। दोस्तों, एक शख्स जो साल के $8 लाख के लगभग कमाता है, लेकिन पिछले 8-9 सालों से वो इसी जगह पे स्टक हो गया है, रुक गया है। उसकी इनकम इससे ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। वो बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है उसकी फाइनेंशियल नॉलेज। पैसे को लेकर उसकी समझ बहुत ख़राब है। और उस शख्स का नाम है स्टीफन। स्टीफन को ये नहीं पता कि कहाँ पे पैसा खर्च करना चाहिए और कहाँ पर खर्चे से रुक जाना चाहिए। वो बिना मतलब के लोगों और बेफजूल की डील्स और बिजनेस पर पैसा खर्च कर रहा है। पर ऐसा क्यों है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। इसके पीछे है स्टीफन का बचपन। जब वो छोटा था तो उसकी माँ ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं और जो लोग अमीर हैं वो बुरे होते हैं, क्योंकि वो दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं। हालांकि स्टीफन अपनी माँ की इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं है, पर यह बात उसके दिमाग में घर कर गई है। अब ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है। स्टीफन की माँ सही हो या गलत, लेकिन अब स्टीफन के माइंड में ये बात बैठ चुकी है और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित कर रहा है जहाँ सिर्फ आम ज़रूरतों के लिए पैसे हों, उससे ज़्यादा नहीं तो वो बुरा आदमी बन जाएगा। एक बार जब स्टीफन मिलीनियर माइंड कॉन्फ्रेंस में गया और वहाँ की बातें सुनी, तब उसके विचारों को चोट पहुँची। जब उसने ये सारी बातें अपने दिमाग से सोची तब उसे पता चला कि वो अब तक अपने आप से झूठ बोलता आया है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसे भी अपनी माँ की तरह ही सोचना चाहिए और उसी सोच को लेके आगे बढ़ना चाहिए। स्टीफन को सेमिनार से मदद मिली। उसके बाद उसने अपनी माँ को खुश करने के लिए उनकी हवाई शहर जाने की इच्छा को पूरा किया और वहाँ रहने के लिए सारी सहूलतों के लिए स्टीफन ने अच्छा खासा पैसा दिया। स्टीफन की माँ को भी अब ये बात समझ आ गई थी कि पैसा बुरा नहीं है, पैसा अच्छी चीज़ है, इससे हम कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, और उसे अपने दरियादिल बेटे पर गर्व हुआ। फाइनली स्टीफन ने नेगेटिव विचारों को छोड़कर पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ा और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। तो बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ,
इंसिडेंट्स। दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती हैं। बचपन का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसकी वजह से आप नए दोस्त बनाने से डरते हों। एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा कोई भी हो सकता है। खैर, हम इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जोसे की कहानी जानते हैं। जोसे जो पेशे से नर्स है और अच्छा खासा कमा लेती हैं। पर इस कहानी में बुरी बात यह है कि जोसे महीने के आखिरी तक अपने सारे पैसे खत्म कर लेती है। बचपन में जोसे अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट ट्रिप पर गई, जहां उसकी माँ और पिताजी के बीच पैसे को लेकर खाने के टेबल पर ही उनका झगड़ा हो गया। अगले ही पल जोसे को याद है कि उसके पिताजी का चेहरे का रंग बदलने लग गया। वे कुछ नहीं बोल पा रहे थे। इसके बाद उनके पिताजी ज़मीन पर गिर गए। जोसे अपने पिताजी को बचाना चाहती थी, लेकिन उस समय वे एक छोटी बच्ची थी। उसके पिताजी हार्ट अटैक के कारण गुजर गए थे। जोसे का दिल टूट गया और इस हादसे के बाद वो ये मानने लगी कि पैसा दुखों का कारण है। बड़ी होने के बाद उसका नर्स बनना भी ये दर्शाता है कि वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करती थी और उन्हें बचाना चाहती थी। पैसे को लेकर गलत माइंडसेट ने कभी जोसे के पास पैसे बचने नहीं दिए। आज जोसे द मिलेनियर माइंड कोर्स की शुक्रगुजार है, क्योंकि इसकी वजह से जोसे अपनी सोच को ठीक करने में मदद कर पाई। वो पैसे के बारे में अब हेल्थी तरीके से सोच पा रही थी। अपनी पूरी ज़िंदगी एक नर्स में रहने की बजाय उसने एक फाइनेंशियल प्लानर बनने का इरादा किया। उसने लोगों को अपनी उस सोच को छोड़ने में मदद की जिसे लोग अपनी अतीत की घटनाओं के कारण बना लेते थे। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मिलेनियर्स के कुछ सीक्रेट्स। सीक्रेट नंबर 1, अमीर लोग अपनी लाइफ को गुजारने की बजाय अपनी लाइफ को बनाने में विश्वास रखते हैं। आपके पेरेंट्स आपके अमीर होने के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी सोसाइटी आपको बचपन से किन बातों के बारे में बता रही है? और आपके खुद के पैसों को लेकर क्या विचार हैं? अगले कुछ चैप्टर्स में हम चर्चा करेंगे कि आपको जो ये बांधे हुए विचार हैं, इनसे मुक्ति कैसे मिले। आप एक मिलेनियर के दिमाग के सीक्रेट्स जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर लोग अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेते हैं, वहीं गरीब सोचता है कि उनकी तकदीर उनके लिए काम करेगी। आप पैसों की बारिश होने का इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अमीर बनने का जो तरीका है वो है कुछ ऐसा करना जिससे पैसे बनते हों और उसे पाना। याद रखिए, जो लोग कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं पाते। अगर आप अपने पैसों का कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरी चीज़ों को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको ये यकीन करना होगा कि आप खुद ही अपनी तकदीर के विधाता हैं। ज़रा सोचिए उन करोड़ों लोगों के बारे में जो सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई करिश्मा होगा और वो अमीर बन जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। और वहीं कुछ लोग अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, अपना खुद का बिजनेस सेट करते हैं और पैसा कमाने का कोई तरीका ढूंढते हैं। मेहनत करने वाले लोग अमीर बन जाते हैं, जबकि अंधविश्वासी लोग इंतज़ार करते रहते हैं और उसी गरीबी के दलदल में धंसे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उसके आगे कुछ चैलेंजेस, कुछ अड़चनें आती हैं और आप हार मानकर बैठ जाते हैं। इसका कारण भी पुरानी घटना या आपकी कोई पुरानी सोच ही रहती है। मिलेनियर बनने का जो सबसे पहला सीक्रेट है वो है अपनी लाइफ की जिम्मेवारी अपने हाथों में लेना। क्या आपको भविष्यवाणी पढ़ना अच्छा लगता है? कुछ लोग इसे सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ने में मज़ा आता है, जबकि कुछ लोग इस पर पूरा विश्वास करते हैं। अगर उसमें लिखा हो कि आपका आज का दिन बहुत ख़राब जाने वाला है या लक अच्छा नहीं है, तो कुछ लोग उस दिन कोई काम नहीं करते, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कुछ अच्छा हो। उन्हें लगता है कि अगर हमारा लक ही ख़राब है, अगर हमारी भविष्यवाणी ने बता दिया कि ख़राब होगा, तो आज का दिन हमारा अच्छा हो ही नहीं सकता। जो लोग भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते वो अपनी कोशिशों से अमीर बनने की हैसियत रखते हैं, जबकि नेगेटिव भविष्यवाणी के कारण जो लोग कुछ नहीं करते वे गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को किस्मत के हाथों छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों पर लॉटरी का जुनून सवार होता है और कुछ लॉटरी कभी कभार खरीदते हैं। कुछ लोग अपनी आधी से ज़्यादा संपत्ति सिर्फ इस चीज़ के लिए खर्च कर देते हैं, ये सोचकर कि एक कागज़ की लॉटरी को खरोचने से उनको खजाना मिल जाएगा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मज़े के लिए लॉटरी खरीदते हैं ताकि उनको कुछ पैसे मिल जाएं। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन अमीर बनने की हैसियत रखता है और कौन नहीं? जाहिर सी बात है, वही अमीर बन सकते हैं जो अपनी कमाई को लॉटरी पर बेवजह खर्च नहीं करते। वे अपने पैसों को बिजनेस जैसे ज़रूरी कामों के लिए लगाते हैं और ये सोचने के बजाय कि हम
अलादीन के चिराग से अमीर बन जाएंगे, अपनी मेहनत से अमीर बनने की काबिलियत रखते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे सीक्रेट की तरफ, जो है अमीर लोग बड़ी सोच रखते हैं, वहीं गरीब लोग छोटी सी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। जितनी बड़ी ज़रूरत उतना बड़ा काम, यही है दूसरा सीक्रेट। अगर आप बड़ी कमाई करना चाहते हैं तो आपको एक बड़ा सपना देखना चाहिए और बड़े काम करने चाहिए। ध्यान दीजिए कि आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपको सिर्फ अपने सामान या सर्विस के लिए नहीं, बल्कि जितने नंबर और अमाउंट आप देते हैं उसके लिए भी होता है। आपको अपना सर्कल बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क जितना बड़ा होगा इनकम उतनी ज़्यादा होगी। जो लोग कमाई नहीं करते वो अपने सर्कल में ही रहते हैं, या फिर उन लोगों के साथ रहते हैं जिनके साथ वे कंफर्टेबल है। लेकिन क्या ऐसे करने से आप सक्सेस हो सकते हैं? तो नहीं। बड़ी सोच रखने में सक्सेस का मतलब होता है पैसा, और पैसा तभी आता है जब देने के लिए ज़्यादा हो। ज़रा सोचिए, आप किसी बिजनेस के मालिक हैं और प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा नेटवर्क जितना बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए आप किसी कोच को ले सकते हैं। एक कोच है जो दिन में एक आध क्लाइंट को ही डील करता है, वहीं कुछ कोच 10 या 12 क्लाइंट एक दिन में डील करते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो वर्कआउट ग्रुप को ही लीड करते हैं। इनमें से कौन सा कोच है जो ज़्यादा अमीर बनने की काबिलियत रखता है? जाहिर है जो ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर रहा है। इसी तरह मान लो कि कोई टीचर है जो क्लास में बैठ के 10, 12 या 15 बच्चों को पढ़ा रहा है। वहीं एक टीचर ऐसा है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके देश के लाखों लोगों को पढ़ा रहा है। अब इनमें से ज़्यादा अमीर होने के चांस किसके हैं? जिसके ज़्यादा क्लाइंट होंगे वो ज़्यादा अमीर होगा। वहीं कुछ लोग ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। वो जितना उनके पास है उतने में ही रहते हैं और ज़्यादा कमाना नहीं चाहते, और इसीलिए गरीब रह जाते हैं। और इसी की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं सीक्रेट नंबर 3। अमीर लोग अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं, वहीं गरीब लोग ऑब्स्टिकल यानी बाधाओं पर फोकस करते हैं। जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण अंत में उनको अच्छे चॉइसेस मिल जाते हैं। और वो लोग जिनकी इनकम कम है, पैसा कम है, बहुत संभावना है कि वो उस रिस्क को लेने से इनकार करेंगे। अमीर लोगों के माइंड में हमेशा उनका गोल क्लियर रहता है। उन्हें ऐसी किसी रुकावट से डर नहीं लगता जो उनके गोल के रास्ते में आती हैं, बल्कि वो उनका समाधान ढूंढ लेते हैं। जबकि गरीब लोग काफ़ी बार ये सोचते हैं कि वो उन गलतियों या उन मुश्किलों से कैसे पार पाएंगे जो उनके रास्ते में आएंगी। ये उनके कम कॉन्फिडेंस को दिखाता है। गरीब लोग अपने बारे में कम कॉन्फिडेंट होते हैं, जबकि अमीर सिक्योर होते हैं, क्योंकि उनके ख्यालों में सिर्फ उनका गोल होता है। जो लोग नाप तोल कर रिस्क उठाते हैं उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरी तरफ जो लोग नाकामयाबी के डर से रिस्क लेने से डरते हैं वो अक्सर अच्छे अवसर खो देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जो खिलाड़ी अपने दिमाग में हार के डर को लेकर मैदान में उतरेगा, बहुत ज़्यादा चांस है कि वो हार जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो खिलाड़ी अपने दिमाग में सिर्फ जीत के लिए ग्राउंड में उतरता है, उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले खिलाड़ी का फोकस था गलत तरफ, वहीं दूसरे खिलाड़ी का फोकस गेम को जीतना था। अगर आपका फोकस सही जगह है और आपको अपना विज़न क्लियर है, गोल क्लियर है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप जीतेंगे और सक्सेस हासिल करेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं सीक्रेट नंबर 4 की तरफ। अमीर लोग पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों से जुड़ते हैं, वहीं गरीब लोगों का नेटवर्क नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों के साथ होता है। अमीर लोग ऐसे पाथ को फॉलो करते हैं जो किसी सक्सेसफुल पर्सन ने बनाया होता है, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस पाथ को नेगेटिव नज़रिए से देखते हैं। अमीर लोगों के कुछ रोल मॉडल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। वे उन लोगों से सीखते हैं और उनके स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि वो भी सफल हो पाएं। उनके आइडियल्स के बड़े बड़े अचीवमेंट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करते जिन्हें सफलता मिली हो। जब वे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखते हैं तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट ज़रूर करते हैं। ऐसे लोगों को जलन होती है अगर दूसरा उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए। अगर आपको भी लाइफ में अमीर बनना है तो अच्छे लोगों की एग्जाम्पल्स को सीखना चाहिए, सब कुछ पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और दूसरों को कम नहीं समझना चाहिए। आपको नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना आना चाहिए। चलिए इस बात को मैरी की लाइफ से समझने की कोशिश करते हैं। मैरी जो एक हाउसवाइफ है और अपना सैलून खोलना चाहती है। वो अपने सपने को लेकर काफ़ी पैशनेट है और दूसरों की सक्सेस स्टोरी को पढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन टॉम जो उसका पति है उसके सपने को लेकर जलन करता है क्योंकि वो खुद बेरोजगार है और उसे सोफे पर लेटकर टीवी देखना सारा दिन अच्छा लगता है। उसके सपने को लेकर वो उसका मजाक उड़ाता है और उसे नीचे दिखाने की भी कोशिश करता है। वो मेरी का कॉन्फिडेंस ये कहकर कमज़ोर करता है कि उसका सैलून खोलने का जो आइडिया है वो बहुत बेकार है। टॉम एक लूज़र है और वो अपनी पत्नी को भी खुद जैसा लूज़र बनाना चाहता है, लेकिन मैरी स्मार्ट है। वो टॉम को धीरे धीरे समझाती है कि कैसे वो अपने सपने को साकार करेगी और टॉम को अपने बिजनेस पार्टनर बनने को ऑफ़र देती है। लेकिन टॉम इस आइडिया का मजाक उड़ाता है और वो कहता है कि बेवकूफ़ मत बनो, कोई जॉब ढूंढो ताकि शाम को तुम घर वापस आ सको और मेरे लिए खाना बना सको। ये सुनकर मैरी कहती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम अपने लिए खाना खुद बना सकते हो। उसके बाद टॉम मैरी से उसकी शादी और अपने सपने के बीच किसी एक चीज़ को चुनने के लिए कहता है। वो मैरी के ऊपर बहुत चिल्लाता है और गुस्से से कमरे से बाहर चला जाता है। आपको क्या लगता है, अगर मैरी एक इंसान के तौर पर और एक बिजनेस वूमन के तौर पर सफल होना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए? उम्मीद है कि आप भी वही सोच रहे हैं कि टॉम जैसे नेगेटिव आदमी को छोड़ देने से मैरी को हर रोज़ की अपमानजनक बातें नहीं सुननी पड़ेंगी और वो अपना रास्ता खुद बना पाएगी। इसीलिए मैरी ने एक कठोर डिसीजन लिया और टॉम को छोड़ने का फैसला किया। यह सुनकर टॉम भौचक्का रह गया और चिल्लाया, तुम अपने इस फैसले पर पछताओगी। मैरी उसे अनसुना कर देती है और अपनी चीज़ों को पैक करके वहाँ से चली जाती है और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करती है। 2 साल बाद मैरी अपने हेयर सैलून में काम कर रही है और उसने पिछले साल बहुत प्रॉफिट कमाया है। अब उसने नेगेटिव लोगों का साथ छोड़कर सिर्फ पॉजिटिविटी को अपने पास रखने का फैसला किया है। तो पॉजिटिविटी के इस सीक्रेट को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं सीक्रेट नंबर 5 की तरफ। अमीर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा छोटा समझते हैं और खुद बड़े होते हैं, वहीं गरीब लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा मानते हैं और खुद छोटे बन जाते हैं। अमीर अपनी प्रॉब्लम को खुद से छोटा देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बड़ा करके देखते हैं। अमीर लोग सिर्फ अपने गोल पर ध्यान लगाते हैं जबकि गरीब लोग प्रॉब्लम्स पे। अमीर लोग प्रॉब्लम को फेस करके उसका सल्यूशन निकालते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग प्रॉब्लम से दूर भागते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपने प्रॉब्लम्स का सामना करना आना चाहिए। आपको खुद से उससे भी बड़ा मानना होगा। आपको ये पक्का करना होगा कि आप अपनी राह में आने वाली प्रॉब्लम को देखकर टूटेंगे नहीं। आप जितना आगे बढ़ेंगे आपकी प्रॉब्लम उतनी छोटी होती जाएगी। आखिर में जब आप सफल हो जाएंगे और पीछे अतीत में देखेंगे तो आप उन प्रॉब्लम्स को बुरी चीज़ नहीं समझेंगे, बल्कि आप उन्हें एक चैलेंज की तरह मानेंगे। अभी भी आपके आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप उनसे दूर भागेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। प्रॉब्लम्स को फेस करो और उसका सल्यूशन निकालो। और इसी के साथ बढ़ते हैं बहुत ही स्पेशल सीक्रेट की तरफ। सीक्रेट नंबर 6, मैनेजमेंट ऑफ मनी, यानी पैसे की मैनेजमेंट। ये सीक्रेट बहुत स्पेशल है क्योंकि पैसा कमाना बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उसे मैनेज करना बहुत कम लोगों को आता है। अमीर लोग जानते हैं कि कैसे अपने सेविंग को जोड़ के रखना है और फाइनेंशियली सफल होना है, जबकि गरीब लोग फालतू की चीज़ों में पैसा लगाकर उसे उड़ा देते हैं और उनके पास ज़ीरो सेविंग रह जाता है या कभी कभार उनका अकाउंट माइनस में भी चला जाता है। आप फाइनेंशियली आज़ाद तभी हो पाएंगे जब आपको अपनी इनकम को मैनेज करना आ जाएगा। आपको मनी मैनेजमेंट की नई आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फ्यूचर में आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। इस बात को हम एमा की लाइफ से समझने की कोशिश करते हैं। एमा एक औरत है जो दिवालिया होते होते बच गई। उसने बहुत सारे लोन लिए थे जिसे चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। एमा ने मिलेनियर माइंड सेमिनार ज्वाइन किया ताकि वो ये पता लगा सके कि उसी ऐसी हालत क्यों हुई है। ऑथर हार्वेकर ने एमा को ये सलाह दी कि वो अपने पैसों को अलग अलग बैंकों में रखे। वो $1 से शुरुआत करती है क्योंकि उसके पास शुरुआत में पैसे बहुत कम थे। शुरू में यह बहुत बेकार लगा, लेकिन जल्द ही उसने डबल बचत करनी शुरू कर दी। 1 साल बाद एमा ने कुल मिलाकर $2000 अपने अलग अलग बैंकों में जुटा लिए थे। उसके बाद एमा को अपने पैसों को मैनेज करना आ गया। वो एक्स्ट्रा $10,000 बचा पाई। उसका अब कोई लोन बचा नहीं था। इस कहानी का सबक ये है कि आपको अभी से अपना काम शुरू करना होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कितना और क्या है। अमीर बनने के लिए आपको
कम से कम पैसों को भी मैनेज करना आना चाहिए। आप करोड़ों को कैसे मैनेज करेंगे अगर आप अपनी छोटी सी कमाई मैनेज नहीं कर पाते? इस बदलाव की शुरुआत आज से और अभी से करिए। आप बहुत जल्द फाइनेंशियल सक्सेस पा लेंगे। तो दोस्तों, फाइनली अब हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन पे। तो दोस्तों, इस बुक में आपने समझा कि कैसे आपकी सोच पर आपके बचपन की घटनाएं हावी हैं, और आपने ये भी जाना कि आप उन्हें अभी भी या कभी भी बदल सकते हैं। उन्हीं पुरानी सोच के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आपने सक्सेसफुल लोगों के 6 सीक्रेट जाने, जिसमें सबसे पहला है कि अमीर लोग अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करने में विश्वास करते हैं, वहीं गरीब लोग अपनी किस्मत के भरोसे अपनी ज़िंदगी को छोड़ देते हैं। उसके बाद हमने सीक्रेट नंबर 2 में जाना कि बड़ी सोच का क्या जादू होता है। अमीर लोग बड़ी सोच रखते हैं, इसीलिए वो अमीर बन जाते हैं, वहीं गरीब लोग छोटी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ तीसरा सीक्रेट हमने ये जाना कि अमीर लोग सिर्फ अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं, वहीं गरीब लोग बाधाओं पर फोकस करते हैं, और इसीलिए वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और आगे चौथा सीक्रेट हमने जाना पॉजिटिविटी के बारे में। अमीर लोग हमेशा सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ते हैं, वहीं गरीब लोग नेगेटिव और असफल लोगों के साथ जुड़कर गरीब ही रहते हैं। और आगे पांचवा सीक्रेट हमने जाना कि अमीर लोग अपनी प्रॉब्लम से बड़े होते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा छोटा समझकर आगे बढ़ते हैं, वहीं गरीब लोग अपनी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा समझकर वहां से दूर भाग जाते हैं और कभी प्रॉब्लम को फेस नहीं करते। और आगे 6 सीक्रेट में हमने समझा मैनेजमेंट ऑफ मनी की ताकत को, पैसों को कैसे मैनेज करके आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस जर्नी को पूरा करके अमीर बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह लेता हूं आपसे इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो में नई समरी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। सुनते रहिए फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।